नमस्कार दोस्तों, ईडू जी के जंक्शन की एडिटोरियल श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती। ये राष्ट्रीय सहारा में छपा है, तो इसके बारे में शुरू करते हैं। पवित्र गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार की योजना वाकई सराहनीय पहल मानी जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG अर्थ गंगा योजना के तहत देश के किसानों को प्राकृतिक खेती की बारीकियों से रूबरू कराएगी। साथ ही चुने गए किसानों को अगले महीने प्रशिक्षण के लिए उन स्थानों पर भेजेगी जहां सुनियोजित ढंग से प्राकृतिक खेती हो रही है। गंगा योजना के तहत प्राकृतिक खेती को लेकर काफ़ी पहले से योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था। गंगा किनारे खेती से सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि अटूट आस्था का केंद्र रही माँ गंगा को गंदा होने से रोका जा सकेगा। लोग इसमें कूड़ा कचरा डालने से हिचकेंगे। गंगा मैली कई वजहों से होती है, खासकर इसके किनारे रहने वालों के लिए नदी ही हर मर्ज की दवा होती है। नतीजतन बड़ी संख्या में लोग इस नदी का दोहन और शोषण करने लग जाते हैं, बिना यह समझे जाने कि ऐसा करने का सीधा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा। जागरूकता के अभाव में लोग नदी की पवित्रता का ख्याल बिसरा देते हैं। इसके अलावे नदी के कुछ ही किलोमीटर के दायरे में मौजूद फैक्ट्रियां रसायन का निस्तारण गंगा में ही करती है। ऐसे लोगों को रोकना निहायत जरूरी है। तकलीफ की बात है कि गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा रखने के बावजूद गंगा समेत कई नदियों में गंदगी का अंबार है। स्वाभाविक तौर पर नदी की गंदगी को एक दिन में स्वच्छ और निर्मल नहीं किया जा सकता है, किंतु ऐसे कदम से निश्चित तौर पर गंगा को गंदा होने से बचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में ही गंगा को साफ सुथरा करने का ऐलान कर चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना का मकसद ही इस पवित्र जलधारा को स्वच्छ करना रहा है। इसके लिए भारी भरकम बजट का भी प्रावधान किया गया। कुछ एक जगहों पर यह परियोजना सफल भी रही, किंतु आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदार लोग सुस्त होने लगे और एक अच्छी खासी परियोजना दम तोड़ गई। अगर प्राकृतिक खेती के बहाने गंगा नदी को बेहतर बनाने की परियोजना जमीन पर उतारने का संकल्प लिया गया है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हो सके तो बाकी नदियों को लेकर भी ऐसी योजना सामने आए तो और अच्छा होगा। नदियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।